हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो का सवाल है, क्या कंगना रनावत को थप्पड़ मारना उचित था। यह सवाल कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछे। मैंने भी कुछ पोस्ट किया फेसबुक और ट्विटर पर और उनको उत्तर भी मिले। कई अन्य क्रिएटर्स ने भी पोस्ट किया और जो लोगों से सवाल पूछा, मैंने उन सभी पोस्टों को ध्यान से पढ़ा और उनके उत्तर या उनके प्रति उत्तर में या रिस्पांस में जो पोस्ट किए थे उनको भी पढ़ा और उन सब का थोड़ा एनालाइज किया और इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस घटना के साथ इस वीडियो में मैं दो अन्य घटना का भी जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों घटना समान हुई है तो इस वीडियो में उन घटनाओं का भी जिक्र करना अनिवार्य है। इसमें पहली घटना है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी डंडे से जो हमला किया था उसका भी जिक्र करूंगा। बॉलीवुड अभिनेत्री हिमाचल प्रदेश में अभी मंडी से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनावत को सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी, जिनका नाम था कुरविंदर कौर, जो एक महिला है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया। उस समय कुरविंदर कौर ऑन ड्यूटी में थी। सीआईएसएफ जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगाते हैं उसका उद्देश्य रहता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। कुरविंदर कौर उस समय ड्यूटी में थी और बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनावत जी को उन्होंने चाटा मार दिया या थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद कुरविंदर कौर ने कहा कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिए थे उससे वह नाराज थी। अब यह सवाल उठता है, क्या सुरक्षा करने वाले भी यदि व्यक्तिगत विचारों या कुंठावश कानून तोड़ने लगे तो क्या यह उचित है। ऐसे में न तो वह वर्दी का सम्मान रख सकेगा, न ही अपने दायित्व का पालन कर पाएंगे और यह देश में भी गलत संदेश जाएगा। कंगना रनावत से उसकी कितनी भी नाराजगी या विरोध क्यों हो या कितनी भी कंगना रनावत से नफरत करती हो, लेकिन सीआईएसएफ की महिला जवान को थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। कुछ लोग कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला यानी कुरविंदर कौर का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसका आलोचना ही किया। एक कलाकार है जिनका नाम है विशाल ददलानी। उन्होंने अगर कुरविंदर कौर को नौकरी से निकाला जाता है तो उन्हें नौकरी देने की बात की। इस समय ऐसा पोस्ट करके विशाल ददलानी जी ने उचित नहीं किया। एक अच्छे कलाकार है, उनको चाहिए कि देश में समरसता बना रहे और ये सही टाइम नहीं है ऐसा पोस्ट करने का। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो विशाल ददलानी जी थप्पड़ मारने की घटना को प्रमोट कर रहे हैं। उनको आलोचना करना चाहिए था ऐसी घटनाओं का। खैर, वो तो पहले से राजनीतिक मंच से जुड़े हैं, कलाकार अच्छे भी है। कुरविंदर कौर की बात करो तो कुरविंदर कौर 2009 में सीआईएसएफ ज्वाइन किया था और 2021 से वे चंडीगढ़ हवाई अड्डे में सुरक्षा ऑफिसर के तौर में तैनात है, सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात है। उनके पति भी इसी हवाई अड्डे में काम करते हैं। कुछ लोग भले ही राजनीतिक रूप से गुलाम या ग्रसित होकर इस घटना का समर्थन करें, एक हिंसा का समर्थन करें, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि यदि कोई सुरक्षा से जुड़े व्यक्ति द्वेष, दुश्मनी या गुस्सा निकालने के लिए ऐसा कार्य करने लगे तो भविष्य का क्या होगा। भूतकाल में भी ऐसी घटना हो चुकी है। ऐसा ही घटना इंदिरा गांधी जी के साथ भी हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या और किसी ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की रक्षा में लगे रक्षक कर्मी ने ही किया था, जिनका नाम था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश जल गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था वह देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक दंगा में से एक मानी जाती है। केवल 3 दिन में ही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 3350 सिखों का नरसंहार कर दिया गया। मतलब 3350 सिखों को मार डाला गया और जिनमें से 2800 सिख तो सिर्फ राजधानी में मारे गए थे। तो कंगना के थप्पड़ मारने की घटना में जो लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्या वे लोग अगर उस समय रहते तो इंदिरा जी की हत्या पर भी खुशी मनाते। कर्तव्य और भावना अलग अलग है। जब लोग कर्तव्य पालन कर रहे हो तो निजी भावना को जगह नहीं देनी चाहिए। इंदिरा गांधी को मारने वाले सुरक्षाकर्मी थे जिन्होंने अपने भावना को कर्तव्य से ऊपर रखा। मेरा तो यह मानना है कि ऐसे लोग जो निजी खुंदक निकालने के लिए अपनी ड्यूटी या कर्तव्य भूल जाए, ऐसे लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। वरना ऐसे लोग निजी स्वार्थ या निजी द्वेषवश देश के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग सुरक्षा व्यवस्था में हो जाए तो इंदिरा गांधी जी की जैसी हत्या हुई थी वैसा सीन इस देश में बार बार दोहराया जाएगा। चलिए एक और सच्ची कहानी बताता हूं। यह बात 28 साल पहले की है।
जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कोलंबो गए थे, कोलंबो में उनका सैनिक सम्मान था। तो कोलंबो में एक श्रीलंका सैनिक था जिनका नाम था विजिता रोहन विजिमुनि। उन्होंने राजीव गांधी पर डंडे से हमला कर दिया था या बंदूक के नोक से हमला कर दिया था। इस पर मुनि को 5 साल की सजा सुनाई थी श्रीलंका सरकार ने। अब मुनि जी का जो विचार था, वे नहीं चाहते थे कि भारतीय सैनिक श्रीलंका आए और श्रीलंका के जो आंतरिक मामला है उसमें हस्तक्षेप करे। इसके विरोध में मुनि ने राजीव गांधी जी पर डंडे से या बंदूक के नोक पर हमला कर दिया था। मुझे हैरानी है, खुद को शिक्षित करने वाले महिला या पुरुष इस घटना के बारे में खुशी मना रही है कि अच्छा हुआ अभिनेत्री या भाजपा के सांसद को थप्पड़ मार दिया। सच में कितना निर्लज्जता की बात है। अगर ऐसा ही सुरक्षा से जुड़े हर लोग करने लगे तो इस देश में थप्पड़ कांड हर दिन होगा। आज मैं कई नेताओं को देखता हूं जो सनातन या हिंदू धर्म के विरोध करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को दिन रात गाली देते हैं सार्वजनिक मंच पर। कई लोग देखता हूं जो जातिगत टिप्पणी करते हैं और जाति के तक टिप्पणी करने के साथ व्यक्तिगत अपमान करते हैं। क्या इनको भी रोज थप्पड़ मारे तो ये लोग ताली बजाएंगे? तो इस देश में कानून व्यवस्था कहां जाएगी? यदि इस घटना के बाद कंगना के सुरक्षाकर्मी या कंगना से जुड़े कोई कार्यकर्ता अगर कुलविंदर सिंह को भी थप्पड़ मार देता, उनकी पिटाई कर देता, तो आज मीडिया दूसरे रूप में दिखाता। कंगना ने अपनी बात रखी और कहा कि थप्पड़ मारने वाली जो महिला है यानी कुलविंदर कौर, महिला वर्दी में थी और वर्दी का मैं सम्मान करती हूं। दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या इस तरह से सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना और कानून को अपने हाथ में लेना उचित है? आप कमेंट्स पर जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।